फिक्र संविधान और किसान की। आज संविधान दिवस है और किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ है। 71वें संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज देश भर में जश्न मनाया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ जुटी और आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया। आज इस आंदोलन के ही 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के बंधक बने भी 1 साल पूरे हो चुके हैं। सैकड़ों किसानों के धरने में का लोग समर्थन भी कर रहे हैं और रास्ता बंद होने की मुसीबत पर भी कोस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या संविधान से इन सवालों का रास्ता निकलता है? इसीलिए हम आज उन 5 सवालों को उठा रहे हैं जो संविधान पूछ रहा है। आइए सीधे चलते हैं। जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं इन पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, ध्यान देखिए, संविधान के 5 सवाल। क्या संविधान आंदोलन के नाम पर रास्ता रोकने की आजादी देता है? दूसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा, क्या संविधान ट्रैक्टर से आंदोलन को रक्त रंजित करने का अधिकार देता है? तीसरा सवाल, क्या संविधान संसद की जगह अध्यादेश के अंधाधुंध इस्तेमाल से कानून बनाने की इजाजत देता है? चौथा सवाल, क्या संविधान सम्मान समारोह का बॉयकॉट खुद संविधान का अपमान नहीं है? पांचवा सवाल, क्या संविधान जातियों में बांटकर वोट हासिल करने की सियासी प्रथा की इजाजत देता है? अब हम बारी बारी से इन 5 सवालों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले फिक्र यह कि क्या संविधान आंदोलन के नाम पर रास्ता रोकने की आजादी देता है? किसान आंदोलन की पहली बरसी पर एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर भीड़ जुटी। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आंदोलनकारी आए, महापंचायत का आयोजन किया और जश्न मनाया गया। गाजीपुर के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी की मांग दोहराई और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी किया। 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी अगर रास्ता खुला हुआ होगा तो हम 30 ट्रैक्टर के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। राकेश टिकैत ने किसानों से 10 दिन के लिए तैयार रहने को भी कहा, यानी आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया, विरोध को और हवा दी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संविधान भी राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने का हक देता है। किसानों की भलाई के लिए विरोध और आंदोलन होना भी चाहिए, लेकिन आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि विरोध के लिए 1 साल से रास्ते पर आंदोलन चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सकते। तस्वीरें भी बताती हैं कि दिल्ली के बॉर्डर बंद होने से रोजाना लाखों लोग हलकान हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इससे अरबों का नुकसान हुआ है। एसोचैम के अनुमान के मुताबिक किसान आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हुआ, मतलब अरबों का नुकसान हो चुका है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं, जहां करीब 15 किलोमीटर के एरिया में सड़क पर आंदोलनकारियों का कब्जा है। आंदोलन की आड़ में एक मिनी शहर बसा रखा है, जिसके कारण 1 साल से दिल्ली से हरियाणा आने जाने वालों का रास्ता बंद है और कुछ किलोमीटर तय करने में घंटों लग रहे हैं। हाईवे की बजाय गांव के रास्तों से गाड़ियां गुजर रही हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर के इलाके में मौजूद है और जिस जगह हम खड़े हैं ये सिंघू गांव है और सिंघू गांव के कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। आप लोग इस गांव के, सिंघू गांव के रहने वाले हैं। 1 साल आज इस आंदोलन को हो गया, कैसे देखते हैं आप लोग इस आंदोलन को? इस आंदोलन से आप लोगों को क्या कोई समस्या है? समस्या तो ये है कि रास्ते हमारे क्लोज हो गए सारे। कल परसों बच्चे का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, मुझसे क्या हुआ बेचारा। आने जाने में बड़ी समस्या है, 60 रुपए ऑटो वाला रहता है। इस वजह से जो है कई हजार आदमियों ने अपना रोजगार छोड़ना पड़ा। सिंघू बॉर्डर की तरह ही दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर में भी किसानों ने हाईवे पर डेरा डाल रखा है, जिसके कारण यूपी से दिल्ली जाने वालों का रास्ता बंद है। NH-24 के अलावा नेशनल हाईवे 9 भी 1 साल से बंद है। नोएडा, गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को 15 मिनट का सफर तय करने में घंटों लग जाते हैं।
लिहाजा यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने 28 नवंबर से रास्ता खोलो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। आप रास्ता बंद करके अपनी मांग बनवा रहे हैं तो हम भी रास्ता बंद करके अपना रास्ता खुलवाएंगे। तो उसी के लिए हम रास्ता खोलो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और उसकी मुहिम आने वाले संडे से हम शुरू कर रहे हैं 11 बजे से। किसान और सरकार का आपसी मसला है, इसमें आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? वो बैठ के अपना मसला हल करें। अब जरा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का हाल देखिए। एक और यहाँ आंदोलन के 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया, दूसरी ओर यहाँ पास में ही 5 पेट्रोल पंप हैं। इनमें से 4 1 साल से ठप पड़े हैं, जबकि एक पेट्रोल पंप पर इक्का दुक्का 2 व्हीलर ही आते हैं। आप लोगों की क्या स्थिति है? हम लोग की स्थिति है सर जी बुरी हाल है। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, बच्चे यहाँ पर पड़े हुए हैं, अब पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम लोग परेशान हो गए हैं। पेट्रोल पंप पे कितने कर्मचारी काम करते थे आपके? 14 आदमी सर। 14 को अभी तक मिल रही क्या है? नहीं, 2 आदमी आते हैं, एक दिन में मैं रहता हूँ और नाइट में एक लड़का आता है। और बाकी लोग घर पर बैठे हुए हैं, उनको छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, टिकरी बॉर्डर बंद होने से बहादुरगढ़ की 7000 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं। कारोबारियों को करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1600 फैक्ट्रियों पर ताले लगाने पड़े हैं और लाखों मजदूरों से काम छिन गया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश का नुकसान किया जा रहा है या फिर किसान समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। जय जवान, जय किसान एकता जिंदाबाद। यानी पूरा देश कह रहा है कि किसानों के हालात सुधरने चाहिए, लेकिन आपने ये भी देखा कि किसान आंदोलन के कारण दिल्ली और आसपास के इलाके किस कदर हल्कान हैं। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार ने किसानों की मुख्य मांगें मान ली हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई। तो यहाँ संविधान दिवस के मौके पर सवाल यह है कि क्या संविधान ट्रैक्टर से आंदोलन को रक्त रंजित करने का अधिकार देता है? आखिर ट्रैक्टर वाले आंदोलन से किसका भला हो सकता है? ये आगाज है नए ट्रैक्टर मार्च का, ये तैयारी है नई ट्रैक्टर रैली की। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। किसानों की जिद है कि उसी रोज 500 किसान फिर आंदोलन में ट्रैक्टर को हथियार बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि 26 जनवरी को भी आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी, लेकिन हुआ ठीक उलट। तब आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर को आतंक का अस्त्र बना दिया, दिल्ली में जमकर उपद्रव किया, पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई और लाल किले पर जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। छब्बीस जनवरी की हिंसा में दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लिहाजा वो यादें आज भी ताजा हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस इस बार किसी कीमत पर आंदोलनकारियों के ट्रैक्टर को नई दिल्ली में आने नहीं देना चाहती है। ट्रैक्टर मार्च की इजाजत भी नहीं दी गई है और बॉर्डर से लेकर आसपास के इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो प्रधानमंत्री का सिर झुकना चाहिए, ना ही किसानों का। नरेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा को भी थोड़ा झुकने और संसद तक ट्रैक्टर मार्च टालकर टकराव दूर करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री का सिर ऊंचा रहना चाहिए। हमेशा हमने यही कहा प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहे पर किसानों का भी सिर झुकने ना देवे। सलाह हम यही दे रहे हैं, फैसला होना चाहिए कि ना दब का भी फैसला कर लो तो अच्छी बात है, कहीं टकराव ना हो, कहीं कुछ ना हो, तो वही ठीक अच्छी रहेगी बातचीत। अब ये समझना जरूरी है कि किसानों की किसे फिक्र है। किसान नेताओं की हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन अब सत्ता में बैठी पार्टियों की हकीकत भी दिखाते हैं। किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इसे लेकर आज संसदीय समिति की बैठक हुई थी। लेकिन आज 30 सदस्यों वाली एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन समेत महज 6 सदस्य पहुंचे और कोरम पूरा नहीं होने, यानी 10 सदस्यों के मौजूद नहीं होने के कारण कृषि से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। यहाँ हमने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस कमेटी में वो लोग शामिल होते हैं जो कृषि को लेकर कानून बनाते हैं, सुधारों का फॉर्मूला सुझाते हैं,
लेकिन आज की खबर ये बताती है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग शोर शराबा तो करते हैं, लेकिन जब बारी नियम कानून बनाने की आती है तो नदारत रहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।